बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनने वाली है। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि ये ज़बरदस्त टिंडे की सब्ज़ी हम कैसे तैयार करने वाले हैं, जो कि ऐसी बने कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। इतनी ज़बरदस्त और जायकेदार ये सब्ज़ी बनने वाली है। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय के बहुत ही ज़बरदस्त जायके और सेहत से भरपूर टिंडे की सब्ज़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने टिंडे ले लिए हैं 1 किलो। एक टिंडे होते हैं जिसका छिलका सख्त होता है और बीज भी उसके सख्त होते हैं, लेकिन ये जो टिंडे हैं इसका छिलका बिल्कुल ही नरम होता है और अंदर बीज भी इसके नरम होते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी कम टाइम में पक भी जाता है और इसका छिलका बहुत ही बासानी आप छुरी की मदद से खुरच कर इस तरीके से इसका छिलका उतार सकते हो। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसके पकने में भी और इसके कटिंग करने में भी। तो आगे और पीछे की इस तरीके से कटिंग करने के बाद छिलका छुरी की मदद से इस तरीके से खुरच कर उतार लें और ये टिंडे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इस तरीके से छिलका उतारने के बाद इसे हम धोएंगे और धोने के बाद ये देखें इस तरीके से कट का निशान लगा लेंगे, यानी कि एक टिंडे में 2 साइड पर हम छुरी से कट का निशान लगाएंगे, यानी कि एक टिंडे से 4 हिस्से इसके हो जाएंगे। इसी तरीके से तमाम टिंडे पर तेज़ छुरी की मदद से एंड में थोड़ा सा हिस्सा छोड़कर कट का निशान लगा लेंगे ताकि टिंडे बिल्कुल अलग ना हो, लेकिन पकने के दौरान ये अलग हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी क्योंकि गल जाते हैं तो जल्दी ही ये गल जाएंगे। तो इस तरीके से आप बनाएं, बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनेंगे। एक मरतबा मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये कहीं से टिंडे मिलते हैं तो इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बना कर खाइएगा, तो आप इंशाल्लाह जो है ना दुआएं दोगे। इतने मज़ेदार ये टिंडे तैयार होने वाले हैं। तो तमाम टिंडों की कटिंग मैं इसी तरीके से कर लूँगी। पानी में अच्छे से धोने के बाद इसे छुरी की मदद से इस तरीके से निशान लगाऊंगी और टिंडों की कटिंग करने के बाद हम इसे पकाएंगे। पकाने के लिए यहाँ मैंने प्यारी सी कढ़ाई ले ली और इसे चूल्हे पर रख दिया और चूल्हे पर रखने के बाद इसमें तकरीबन 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। 1 कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसके अंदर तमाम टिंडे में इस तरीके से रख लूँगी और चूल्हा यहाँ मैंने ऑन कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तमाम टिंडे इसी तरीके से हम सेट करके रख देंगे। तमाम टिंडे रखने के बाद ढक्कन ढककर हम इसे छोड़ देंगे। हम इसे तकरीबन 40 या 50% इसे हम पकाएंगे और इतनी देर में टिंडे पके। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं टमाटर 1 किलो। यहाँ हमने टिंडे लिए थे तो टमाटर हमने ले लिए हैं ½ kg से ज़्यादा है ये टमाटर। तकरीबन ½ kg आप टमाटर ले लें और टमाटर के भी कटिंग आगे पीछे से कटिंग करने के बाद इसके एक टमाटर के हम 2 हिस्से कर लेंगे। देखें छुरी की मदद से, तेज़ छुरी की मदद से 2 हिस्से कर लेंगे और हम देख लेंगे टिंडे। ये देखें टिंडे जो हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें एक टिंडा तो टूट भी चुका है और इसे हम चम्मच चलाकर हल्का सा हिलाएंगे ताकि नीचे से ये जले नहीं। और इसके बाद ढक्कन ढककर मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊँ टिंडे जो हैं मज़ीद नरम हो चुके हैं और ये देखें अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बस इस टाइम हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से। तमाम टिंडे एक एक टिंडे करके अच्छे से निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल ना निकले, सिर्फ टिंडे निकालेंगे। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने टिंडे की सब्ज़ी बनाई तो आपको बहुत पसंद आएगी ये सब्ज़ी, क्योंकि इस तरीके से बनाई जाए तो सभी शौक़ से खाएंगे। तो तमाम टिंडे मैं इसे फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी। इसके बाद इसी कढ़ाई में और इसी ऑयल में हम रख देंगे टमाटर। टमाटर जो हमने हाफ़ किए हैं, 1 टमाटर से 2 हिस्से किए हैं।
टमाटर ये देखें उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तमाम टमाटर जैसे कि हमने टींडे रखे थे ऑयल में, इसी तरीके से टमाटर रखेंगे। तमाम टमाटर रखने के बाद ढक्कन ढककर छोड़ देंगे ताकि टमाटर नरम हो जाए और टमाटर फ्राई हो जाए। तो इतनी देर में हमारे टमाटर फ्राई हो, यहाँ हम ले लेंगे कच्ची प्याज। आजकल कच्ची प्याज आई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू बनती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखती है ये कच्ची प्याज। तो कच्ची प्याज आए तो आप इसे लाजमी इस्तेमाल करें सब्ज़ियों में। एक तो ये वाइट और ग्रीन होती है, जिस तरीके से ये खूबसूरत होती है इसी तरीके से ये बेपनाह फ़ायदा रखती है। तो इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग बोर्ड पर रख कर हम इसकी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। 4 से 5 प्याज ले लें। कच्ची प्याज मेरे पास ये मीडियम साइज़ की प्याज थी। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो इसके साफ साफ पत्ते हैं, प्यारे प्यारे पत्ते हैं, उसकी कटिंग हम प्याज के साथ कर लेंगे। बाकी के जो थोड़े से ख़राब पत्ते हैं उससे हम निकाल देंगे। तो यहाँ प्याज की कटिंग भी हम कर चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्याज हमारी कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ टमाटर भी हम देख लेंगे। टमाटर तकरीबन 3 से 4 मिनट ही गुजरे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ऑयल इसका ऊपर आने लगा है और टमाटर के छिलके फूल कर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो टमाटर के छिलके हम उतार देंगे, क्योंकि टमाटर के छिलके जो हैं सब्ज़ी में नहीं गलते। तो इस तरीके से अगर इसके छिलके उतार दिए जाएं तो अच्छा है। और टमाटर जो है इसी ऑयल में गल कर बिल्कुल नरम हो जाएंगे। तो तमाम छिलके बासानी आप इस तरीके से उतार सकते हो। ये देखा बहुत ही आसानी के साथ तमाम छिलके जो टमाटर के हैं मैं उतार लूँगी। और इसके बाद हम इसे, अगर टमाटर यहाँ पर आप लोगों को लगता है कि सही नहीं पके हैं तो इसे मज़ीद आप 1 से 2 मिनट ढक्कन ढककर पकाएं ताकि ये अच्छे से गल जाएं। जब अच्छे से गल जाएंगे तो इसे हम आसानी पीस सकेंगे। टमाटर यहाँ पर तकरीबन रेडी हो चुके हैं। तो तमाम छिलके उतारने के बाद या तो आप आलू मैश करने वाला उससे भी मैश कर सकते हो, या फिर कोई भी चमचा लेकर जो कि चमचा थोड़ा सा सख्त हो, उस चमचे की मदद से आप इसे बआसानी जो है पीस सकते हो। तो यहाँ पर मैं चमचा ले लूँगी, थोड़ा सा जो हार्ड चमचा है इसे हल्के हल्के हाथों से देखें इस तरीके से दबाऊँगी। तो टमाटर माशाल्लाह जो है अच्छे से गल चुके हैं और इसे मैं हल्का हल्का पीस कर मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ऑयल जो है मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं ऑयल थोड़ा निकाल लूँगी। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ऑयल रहने दें। 1 कप मैंने ऑयल लिया था, तकरीबन मैं आधा कप ऑयल इसमें रख लूँगी और आधा कप के करीब ऑयल निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है सब्ज़ी में ऑयल ज़्यादा है तो मैं ऑयल निकाल लूँगी। देखें बिल्कुल अब हल्का सा ऑयल रह चुका है। तो बस इसी सब्ज़ी के साथ हम ये ज़बरदस्त खूबसूरत जायकेदार और मज़ेदार सब्ज़ी तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई बना सके बासानी जायके और सेहत से भरपूर ये टिंडे की सब्ज़ी। देखें माशाल्लाह से इसका कचूमर हम निकाल चुके हैं। जो टमाटर है इसका कचूमर कर दिया हमने पीस पीस कर। और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली सब्ज़ी, कटिंग के दौरान ही आप सब्ज़ी की कटिंग करते रहें, जैसे कि हरे मिर्च, हरा धनिया, प्याज वगैरह की, और सब्ज़ी एक साइड पर चढ़ाकर बआसानी आप कम टाइम में ये सब्ज़ी तैयार कर सकते हो। तो टमाटर का ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हो चुका है। इस टाइम हम इसमें डाल देंगे कच्ची प्याज। इसे हम लोग आल की प्याज भी कहते हैं, कच्ची प्याज भी कहते हैं। ये इसके अंदर डाल देंगे। ये प्याज डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच तकरीबन, और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हल्का सा इसे भून लेंगे। हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे, स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा सालन चटपटा मज़ेदार तैयार हो।
تو چولہا یہاں ہم نے آن رکھا ہوا ہے، میڈیم فلیم رکھی ہوئی ہے، اور اس ٹائم اس میں ڈال دیں گے پسی ہوئی لال مرچ 1 چائے کا چمچ، نمک ڈال دیں گے 1 چائے کا چمچ، ہلدی پاؤڈر ڈال دیں گے آدھا چائے کا چمچ، اور اس میں ڈال دیں گے پسا ہوا، یہ میرے پاس ہے سبزی مسالہ، سالن مسالہ بھی آپ کہہ سکتے ہو، کھلا مسالہ جو ملتا ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی 1 چائے کا چمچ۔ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو اس میں ایڈ کر لیں، نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ 1 چائے کا چمچ سوکھا دھنیا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہو۔ تمام مسالے ڈالنے کے بعد مسالے اچھے سے مکس کریں گے، مکس کرنے کے بعد ڈھکن ڈھک کر 1 منٹ کے لیے اسے پکائیں گے۔ اتنی دیر میں یہاں دھنیا جو ہے میں صاف کر کے رکھ چکی ہوں، اس کے خراب پتے نکال چکی ہوں، اور ایکسٹرا ڈنڈیوں کی کٹنگ بھی میں کر چکی ہوں۔ ہری مرچیں یہاں میں نے لے لی ہیں، بڑے سائز کی تیز والی ہری مرچیں ہیں، 5 عدد ہری مرچیں لی، اور اس کی ڈنڈی کی کٹنگ کرنے کے بعد پہلے مرچوں کو میں اچھے سے دھو چکی تھی، اس کے بعد ڈنڈی کی کٹنگ کرنے کے بعد اسے ہم بالکل باریک باریک کٹنگ کر کے رکھ لیں گے۔ اسے اینڈ میں ڈالیں گے سبزی پہ، اس کا بہت زبردست ذائقہ آئے گا۔ مرچیں بے پناہ فوائد رکھتی ہے، ہری مرچوں کا اینڈ میں استعمال کریں۔ جب کچی کچی ہری مرچیں سبزی میں ڈالی جائے اور وہ کھانے میں جب کچی مرچیں آئے تو بہت ہی زبردست ذائقہ دیتی ہے۔ تو ڈھیر سارا اس کے لیے سبزی کے لیے ہم کٹنگ کر لیں گے ہرا دھنیا۔ ہرا دھنیا بھی پہلے ہم اچھے سے دھو چکے ہیں، ایکسٹرا ڈنڈیوں کی کٹنگ کرنے کے بعد اسے بھی بالکل باریک باریک کٹنگ کر لیں گے۔ تو یہاں ہمارا 1 منٹ ہی لگا سبزی کی کٹنگ کرنے میں۔ اتنی دیر میں ہم چولہے پر دیکھ لیں گے جو کہ ہم نے رکھے تھے مسالے۔ تو مسالے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے اچھے سے بھون چکے ہیں، آئل اس کا الگ ہونے لگا ہے، خوبصورت سا اس کا ریڈ کلر آ چکا ہے۔ ٹماٹر جو ہم نے اس میں ڈالے تھے یہ اسی کا کمال ہے، ٹماٹروں کی وجہ سے اس کا بہت زبردست کلر آ چکا ہے۔ اب جو ہم نے فرائی کیے تھے ٹینڈے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے مسالے میں۔ اب مسالوں کے ساتھ ٹینڈے جو ہیں اچھا سا مکس کریں گے۔ ٹینڈے کیونکہ فل جو ہے نہیں گلے ہیں، ابھی ہاف جو اسے گلنا ہے، تو اسے مزید پکانے کے لیے ہم اس میں تھوڑا سا بالکل تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو ہے ٹینڈے مزید اچھے سے گل جائے، اور ہلکی ہلکی سی بالکل ہلکی ہلکی سی گریوی بھی ہو، تاکہ کھانے میں بآسانی آپ روٹی یا چاول کے ساتھ اسے لے سکتے ہو۔ تو یہ دیکھیں ہلکا سا تقریباً آدھا گلاس پانی ڈالا میں نے، اور آدھا گلاس مزید میں ڈال کر 1 گلاس پانی تقریباً اس میں ہم ڈال چکے ہیں، اور چمچ سے ایک بار پھر اچھا سا مکس کریں گے، دیکھیں اس طریقے سے، اور اس کے بعد ڈھکن ڈھک کر ہم اسے پکائیں گے۔ یہ کلپ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو بنائے تھے گوبھی کے پراٹھے کی ریسپی کا، جو کہ بہت ہی ذائقے دار اور مزیدار اور بہت ہی کم ٹائم میں تیار ہوئے تھے پراٹھے، اور بہت زیادہ ذائقے دار بنے تھے، جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے ہیں۔ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، یہ بہت ہی مزے کے پراٹھے تیار ہوئے تھے، اور اسے ضرور ٹرائی کیجیے۔ اگر آپ لوگوں کو میرے گوبھی کے پراٹھے کی ریسپی پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک، اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تقریباً 5 سے 6 منٹ یہاں میں نے اسے پکایا، تو دیکھیں ماشاءاللہ آئل اس کا اوپر آ چکا ہے، اور ہلکی ہلکی اس میں گریوی موجود ہے، اور یہ ٹینڈے دیکھیں زبردست طریقے سے گل کر تیار ہو چکے ہیں۔ ٹینڈے یہ بہت جلدی گلتے ہیں، اس میں بالکل ٹائم نہیں لگتا۔ تو اس ٹائم پر ہم اس میں ڈال دیں گے پسا ہوا گرم مسالہ، آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اینڈ میں سبزی پکنے کے بعد ڈالیں، اس کی بہت زبردست خوشبو بنتی ہے۔ اور اس میں ڈال دیں گے ڈھیر سارا ہرا دھنیا اور باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں۔ جب اینڈ میں آپ یہ چیزیں اس پر ڈالیں گے، گرم مسالہ، ہرا دھنیا اور باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں، تو اس کا بہت زبردست ذائقہ بنتا ہے۔ تو چولہا بند کر کے اسے ہم چھوڑ دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے، تاکہ اس کی زبردست خوشبو نکل آئے۔ اس کے بعد میں پلیٹ میں نکال کر دکھاؤں گی کہ کتنا زبردست سالن تیار ہوا ہے۔ چولہا بند کر کے ڈھکن ڈھک کر چھوڑ دیں گے اسے، اور اس کے بعد پلیٹ میں نکال کر میں آپ کو دکھاؤں کہ کتنا مزیدار، ذائقے دار اور بہت ہی چٹپٹا سالن ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو آپ ضرور بنائیے گا، بہت ہی مزیدار، ذائقے سے بھرپور اور زبردست سبزی، یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں۔
چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اور سالن یہ سبزی بنانے کے بعد کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی بنائی ہوئی زبردست ٹنڈے کی سبزی کیسے تیار ہوئی۔ میری سبزی بنائی ہوئی تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ذائقے اور صحت سے بھرپور بالکل تیار ہو چکی ہے، اور گھر والوں نے سب نے ہی بہت شوق سے یہ سبزی کھائی کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی ذائقے دار یہ سبزی تیار ہوئی ہے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔